मुबारक हो, बम्स आ रहा है। आज ये बिल्कुल शूट से पहले 5 मिनट के लिए गायब हुआ, तो मैंने कहा शायद इसने अपनी कमीज़ चेंज करनी है, बट नहीं, इसने अपना मुंह धोया है आज। गाइस कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। आप लोग भी बहुत ज़्यादा कहते हैं कि अली भाई आपने कभी अपना मुंह नहीं धोया। अब अली भाई आज धो के बैठे हैं, तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कितने प्यारे लग रहे हैं आज। देखिए ये जो होता है ना बार बार नहाना और मुंह धोना और इस तरह की चीज़ें, ये मतलब वही बात है कि मैं अमूमन जब तुम आती हो घर ही होता हूँ तो ज़रूरत ही नहीं होती, तो आज मैं गर्मी में ख़राब हुआ हूँ तो इसलिए ज़रूरत पड़ गई। हाँ, वरना ये जो है ना मतलब वही बात यार, कुदरत अजीब ये निज़ाम है इस दुनिया का। वो जो बेचारा मज़दूर है जिसको ज़रूरत होती है नहाने की, क्योंकि वो पसीना बहाता है और सारा कुछ, उन्होंने पानी नहीं बेचारे ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ। और जो अमीर आदमी है जिसको 8 दिन नहाने की ज़रूरत नहीं है, उसने एक एसी वाले कमरे से निकलना है दूसरे में, वो सिर्फ फ्रेशनेस के एहसास के लिए नहाई जा रहा है। हाय हाय, वैसे है तो बड़ी दुखी बात सही में यार, गर्मी भी बेतहाशा पड़ रही है गाइस। हीट वेव का वैसे बाय द वे जारी कर दिया है हुकूमत ने कि जी बड़ी सख्त किस्म की आने लगी है और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो है हम लोग फेस करेंगे। ये तो तप तुप के जो है एक जहन्नुम ऑलरेडी बन चुकी हुई है, ग्लेशियर्स भी पिघलेंगे, साइक्लोन्स भी होंगे, फ्लड्स भी होगा। तो उन्होंने कह दिया कार वो कुछ सकते नहीं ने, बस एनडीएमए ने कह दिया तुम तैयार रहो, उनकी जितनी तैयारी करनी है ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा जी, मुल्क में ऑडियो लीक्स आती रहती। अभी इमरान खान साहब की आई हुई थी जिसमें वो अमेरिका से कह रहे थे, देखिए मैं ना एलिजिड बोलूँगी या इस तरह से, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं वो एलिजिड नहीं, उस पर तो वो मान गए। अच्छा चलो ठीक है, उससे मान के बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन डिस्पाइट इवन दैट इट डजंट क्रिएट एनी इंटरेस्ट फॉर मी बिकॉज आई फाइंड इट वेरी बोरिंग। वो 30 सेकंड्स बैठना सुनना भी जो है ना मुझे गवारा नहीं होता। इट्स द मोस्ट बोरिंग थिंग इन ऑल ऑफ दिस पॉलिटिक्स फॉर सम रीज़न। मैं नहीं एंजॉय करती इस चीज़ को क्योंकि मैं लीक्स के वैसे ही खिलाफ हूँ। लेकिन अब हुआ ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है जो कुछ नहीं कर रही थी, उन्होंने सोचा कि चलो हम कुछ कर लेते हैं। उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाया है जिसके अंदर 3 जजेस हैं और उसके वो हेड जो कर रहे हैं वो है जस्टिस फाइज़ा साहब, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। और उसके अंदर प्रॉब ये लगाना है अबाउट दी ऑथेंटिसिटी कि ये ऑडियो असल है कि नहीं है, फोरेंसिक होगा उसका। और फाइज़ा साहब ने ये भी कहा था कि हम कोई एक्शन अभी नहीं ले रहे, हमने सिर्फ ये तयन करना है कि ये मतलब ठीक थी कि नहीं थी। और उन्होंने कहा कि दो सीनियर ख़वातीन हैं जिसकी वजह से शायद हम लाहौर भी जाएंगे उनको पता करने के लिए, अगर हमें जाना पड़ा वी विल गो एनीवेयर एट ऑल टू फाइंड आउट कि हाँ जी क्या सीन है। वैसे तो मैं अली जो मुझे फीलर आया था ना, जितनी भी ऑडियो लीक्स अभी तक हुई हैं ऐसी कोई अन्नी नहीं मची किसी के भी बात के आपको ये कहो क्या हाय अल्लाह पता नहीं क्या हो गया। इससे बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हुई हैं। मैं बात की बाद में जाऊँगी, मैं मुका लें सबर तजिया उल्टी की तरह बाहर आ रहा होता है। हाँ, मुझे तो खलो जाना है, खलो जा, मैंने कह दे ठीक है। मतलब मुझे नहीं लगा कि कोई आफत आई हो, कोई तब्दीली आई हो, चीज़ें जो जिन लोगों के ऊपर ये एक्यूजेशंस लग भी रही थी कि ये लीक हो गए, दे आर इन देयर पावर पोजीशन, नथिंग कुड डू एनीथिंग टू देम, ठीक है, अपेरेंटली। तो तुम्हें लगता है कि ये फोरेंसिक करा के अगर कुछ साबित भी हो जाता है बाकी सबका भी तो कुछ होगा, करेंगे। इस पे जरा बाद में आते हैं। फिर वही बात है, आप ना सवाल ऐसे कर देती हैं कि उसमें ना 2 पहलू निकल आते हैं। यार ये 2 पहलू पे मेरी कल इतनी हंसी उस दिन में निकली थी ना। हाँ क्या है ये एक जो कॉल्स हैं ये अलहदा से हैं और मैक्सीन वाली जो लीक है वो अलहदा से है, क्योंकि उसमें एलिजिड कुछ नहीं है, वो हाँ है, वो तो मान गए ना, वो बस ठीक हो गया। उसमें जो है वो मतलब तुम क्योंकि बोर हो जाती हो तो तुमने उसका लुत्फ ही नहीं लिया। उसमें इतना शुगल है ना एंड में, क्योंकि उसमें जब वो ख़त्म होती है ना तो सलमान अहमद की आवाज़ आती है, ठीक हो गया ना पप्पा जी। ये तो बेस्ट कॉल थी। पता नहीं कौन है पप्पा के पप्पा, लेकिन इतना ज़्यादा शुगर है। लेकिन ये तो एक चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा इस पे इमरान खान साहब को और पीटीआई को। उसकी वजह ये है, आपको पता होगा मैं तो जब से ये काम शुरू हुआ है VUNC वाला तब से लेके आज तक ये कह रहा हूँ कि अमेरिका से ना बिगाड़े हैं, अमेरिका इज़ अ फ्रेंड। और ये जो है ना कि साजिश और ये वो नहीं। सो इमरान खान साहब ने जो ये यू टर्न लिया है ये काबिल सताइश है और सियासी जमात कोई भी हो अमेरिका को फ्रेंड समझना चाहिए। At this point, any U-turn which brings him to the table to have a conversation, I think I will welcome all those U-turns. I don't mind. ये हो गई 2 बातें। तीसरी बात कि ये बड़ी पीटीआई के लिए घबराने वाली बात है
उसकी वजह ये है कि यूएस कांग्रेस वुमन की कॉल लीक हुई है। सो बेसिकली नहीं, इसको ज़रा जो है ना मतलब समझें कि यानी कि द ग्लव्स आर ऑफ, ठीक है। सो पीटीआई का जो है वो उनको ये समझ जाना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दिस, यार पीटीआई क्या है मतलब जैसे वो सोचते हैं कोई सोच ही नहीं सकता कि उन्होंने कहा कि अच्छा ये हमारी लड़ाई हो गई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ और अब हम यहाँ पे क्या करें। सो जितना कुछ आप सोच सकती हो ना इस वक्त के हो सकता था ऐसे मौके पे, यार वो एक नई चीज़ लेके आए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब, पीटीआई के आला ओहदेदारान, सपोर्टर्स आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में इतना जुल्म कभी हुआ ही नहीं जितना इस वक्त हो रहा है। हाँ, यही कहे जा रहे हैं। यार आपको पता है वो क्या कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ग्रीन चिट दे दी है आज से पहले जो कुछ हुआ है सब पे। उन्होंने कहा है आज से पहले जिसने जो शिकायत की थी ना वो झूठा था, बकवास करता था। उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ये किया जो 6 दिन में किया, ज्यादा से ज्यादा। हाँ, इससे ज्यादा वो कभी उन्होंने तो की नहीं थी। इतने पा रहे हैं वो बहक गए थे ठीक है, वो बहके नहीं आजकल, वरना तो उनसे यार ये इस वक्त इन्होंने ये गेम सोची, ये मतलब उन्हें वो कुछ भी खा जाएंगे। इनसे मैं मतलब वही वाली चीज़ है कि जाहिर है मैं ये नहीं कहूँगा वो जो इमरान खान ने एक दफ़ा कहा था ना मुनहरिफ अराकीन के बारे में कि इनके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा ये वो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि इनके बच्चों से आप शादी ना करें। उसकी वजह ये है कि नहीं, शादी पता है क्या है, उस शादी एक ऐसी चीज़ है उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपने किससे किया है, वो एक आपको तकलीफ़ मिलनी है, ठीक है, आप अच्छे से कर लें, जिससे मर्जी कर लें। नहीं, लेकिन इनके साथ ना कारोबार करते हुए आपने बहुत मोहतात रहने, ये बस के नीचे दे देंगे अपने 2.5 रुपए के लिए। इन्होंने पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम सूबे, तमाम मतलब आज तक जो कोई भी ज़ेरे अताब आया उसको इन्होंने फर्क कर दिया कि ये कुछ हुआ ही नहीं था, ये तो जो हुए वो ये हुए क्षेत्र इसके अलावा वो जो बोलता है प्यासी एने महीने तो ठीक है ना, वो सारा का सारा करके उन्होंने कहा कि बस ये बहुत मैं जो है ना मतलब वही बात है, मैं इतना ज़्यादा मुतासरीन में शामिल हो गया हूँ कि वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन all of that narrative is एक बंदे के कहने पे दुनिया नैरेटिव चलता। लेकिन वो फिर वही बात है कि खैर मसला तो ये कि चला तो ये नहीं, हाँ, क्योंकि वो अब हमारे सामने शवाहिद आ गए हैं, जैसे कि ये कॉल, जैसे कि और बहुत सारी चीजें कि वो चला तो नहीं, लेकिन ये जो है ना कि जिस हद तक ये जा सकते हैं वो जो एक इन्होंने नया एक वो क्रॉस किया, प्रेसिडेंट सेट किया है सबके लिए कि यू कैन डू व्हाटएवर टू गेट आउट ऑफ दिस मेस। अच्छा, इतने जुडिशियल कमीशन बन तो गया। मैं एक्चुअली अच्छा हाँ, वो दूसरा जो कॉल था ना वो जुडिशियल वो भी बात तो की ही नहीं, कमीशन जुडिशियल कमीशन। पहले मुझे था कि इधर से आपके पेट में जो है निकल जाए एक ही दफ़ा, फिर हम आगे चलते हैं। तो उसमें जो जुडिशियल कमीशन जो बना हुआ है, पार्लियामेंट हैज़ दिस राइट कि वो एक्ट 2016 था, सॉरी मुझे अभी याद नहीं रह गया उसका नाम, लेकिन उसके तहत बना सकते हैं। लेकिन उसको चैलेंज कर दिया इमरान खान ने। मैं ये कह रही थी ए बंदा रुकदा नहीं है अली के, तुसी जो भी कर रहे होएगा ना वो एक दफ़ा ज़रूर आएगा बीच में पंगा लेने के लिए, मैं करके देखता ठीक है। वो मतलब ही डिस्पाइट के इस ऑब्वियसली एक स्टेट वर्सेस हिम, ठीक है, लेकिन ही स्टिल यूजिंग व्हाटएवर लेवरेज इज देयर कि हाँ जी मैं इसको भी स्ट्राइक करूंगा, मैं इसको भी स्ट्राइक करूंगा। तो उन्होंने प्ली वो तो सही है उसमें, तो नहीं मैं गलत नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मतलब ही कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मतलब ही इज गोना फाइट टिल द एंड। वो जो सारे हर वक्त ये कह रहे होते हैं ना मुक गया तेरा शो, वो वाली सीन में ही विल फाइट एज लॉन्ग एज ही कैन। तो वो तो एवरीबॉडी डज। प्रॉब्लम पता है क्या है, सो वो तो कानूनी उनका हक है, वो जो भी चाराजोई कर रहे हैं छोड़ के तो नहीं ना चले जाता। हाँ असल में पता है उसमें भी, खैर उस पे मैं अभी उस पे भी आता हूं। पहले मुझे इसको तो मसला ये है कि ये जो कॉल्स वाला मामला है ना, ये जो सारा कमीशन बनाया गया है वो ये खान साहब की वजह से थोड़ी बना।
ये तो बंदयाल साहब की वजह से। हाँ, सो इसका तो जो होना है वो उनके साथ होना है, इधर थोड़ी होना है। बंदयाल साहब बहुत खामोश हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने चैलेंज किया है, ठीक है, उन्होंने प्ली दायर कर दी है। उन्होंने कहा है कि जी आप सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज हैं उनको कैसे लेकर आ सकते हैं इस कमीशन के अंदर, व्हाट वाज द प्रोसेस, और ये वो ही हैज़ क्वेश्चनड एवरीथिंग अबाउट इट। एंड अ लॉट ऑफ पीपल थिंक, मतलब कहने में क्या जाते हैं कि वो कहते हैं कि अगर बंदयाल साहब ने इसको स्ट्राइक डाउन ना किया फॉर वट एवर रीज़न, या उन्होंने नोटिस ना लिया इसका, तो इट्स लाइक कि ही हैज़ बीन डिसपावर्ड एज वेल। नहीं, वो बस फिर वही है ना, अगर वो कर लिया तो फिर इससे होता है कि जी आप लाडले को वो कर रहे हैं कि वो आपका लाडला लगता है, जो लाडला नहीं, वो इसमें इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, लेकिन आगे आया तो फिर इमरान खान ही है ना कि तुसी क्यों बनाया? नहीं, वो तो उनको बचाने के लिए कर रहा है ना, वो इधर बचाते थे, वो उनके लिए है, वो ना भी आए, इमरान खान को इससे फर्क नहीं पड़ता। सो ये तो मसला ये है कि अगर वो स्ट्राइक डाउन नहीं करते तो वही बात है कि जी वो टूथलेस हो गए हैं, पावरलेस हो गए हैं। और अगर वो स्ट्राइक डाउन करते हैं तो इसका मतलब है कि फिर वही बात है, इसका मतलब ये नहीं है, परसेप्शन ये है कि दाल में कुछ काला है, ऑनरेबल वर्सेस ऑनरेबल है, और ऑनरेबल वर्सेस ऑनरेबल नहीं, इसका मतलब है कि बंदयाल साहब कुछ छुपा रहे हैं, इसका मतलब है कि उन कॉल्स में कोई सदाकत है। सो अगर इतनी सब कुछ क्लीन है तो फिर बनने दे कमीशन, क्या फ़र्क पड़ता है। सो ये बेसिकली हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है ना, वो ये है कि आप इसको नहीं रोकते तो आप गंदे, और आप इसको रोकते हो तो मजीद गंदे। सो ये तो वो बड़ा मेरे ख्याल में तो मास्टर स्ट्रोक कर गए हैं। हाँ, नहीं, मैं खुद भी आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज्ड कि, और वो इमरान खान साहब तो जाहिर है, वो तो मतलब वो इमरान खान साहब की जो पिटीशन है ना, वो इसलिए नहीं, वो इस तरह नहीं है कि मैं इमरान खान ये मसला कर, वो तो बिल्कुल वो है कंसर्न सिटीजन वाली, वो तुम डाल लो मैं डाल लूं, वो तो कंसर्न सिटीजन है। राशिद भट्ट साहब आ जाते हैं ना, कोई शहरी थे पिंडी के, वो आए, उन्होंने पिटीशन दायर कर दी, बेसिकली इमरान खान ने वो पार्ट प्ले किया। खैर, एनीवे, लेट्स सी कि ये जुडिशल कमीशन का क्या होता है अगले आने वाले दिनों में या अगले चंद घंटों में। यार हम अभी आप तब तक जब प्रोग्राम पहुंचेगा, मुझे नहीं पता तब तक क्या सिचुएशन, क्योंकि परवेज़ लाई के बारे में खबर आई है, वो रात को खामोशी से कहीं चले गए हैं और किसी का राब्ता नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, असल में जाहिर है तुम जितनी भी परेशान हो तुम उतनी परेशान नहीं हो सकती जितना वो खुद परेशान होंगे। कि उन्होंने सारी जिंदगी जो है वो उन्होंने सारी जिंदगी सिर्फ एक से निभाई, वो थी इस्टेब्लिशमेंट, और बिल्कुल जहाँ पे मतलब उनको जरूरत पड़नी थी वहीं पे बेटे ने लड़ाई करवा। वो बड़ा, अब वैसे सबका ही मसला हुआ है। मैं परेशानी अगर तुमने लेनी है तो उन सबकी परेशानी लो कि जिन्होंने करोड़ों रुपए खर्च के टिकट लिए और अब वो छोड़ते फिर रहे हैं। ठीक है, वो और चौधरी शुजात साहब ने अपना बड़ा जेनरोसिटी दिखाते हुए कहा साढ़े बारह जाओ, कोई गल नहीं, अगर तुम छड़ते पे हो यू कैन जॉइन अस। और उनके अपने जो वो हैं चौधरी वजाद हुसैन, वो पीटीआई में चले गए, तो वो भी छड़ के आ गए ना कि इतने कोई सीन नहीं है। ये खबरें आई थी ना, तो इधर मुझे ऐसे लगा था कि मे बी द डिसमेंटलिंग इज इन प्रोसेस, पता नहीं, आई डू वांट टू गिव इट अ चांस। शायद वो नहीं, हाँ, तुम वाकई खबरें नहीं पढ़ती, छलांगे मार मार के शिप में से निकल रहे हैं सारे। मुझे पता भी है कि उनके बहुत मेन बंदे भी छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आई ऑलवेज गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट, आई डोंट मेक एन एब्सोल्यूट थिंग। जो वो है ना, सो इस पे जो बात थी ना कि बाकी पार्टियां और इनका जो तकाबली जायज़ा हो रहा था, सो मसला वही है। हम जब देखते हैं ना, और ये जो बहुत शोर मचाते थे, मतलब कि जी ये होता है, ये होते हैं लोग, वो तो लोग ही नहीं ठीक बाकी पार्टियों के, वो तो निकलते ही नहीं, उनको तो सपोर्ट ही नहीं करते, वो तो फलान। उन्होंने उधर ना इतनी कुटें पड़ चुकी हुई हैं कि वो हो गए हुए हैं ईजी। इधर अभी तक ना पड़ी नहीं थी, थोड़ी सी भी नहीं सह पाए वही ना। नहीं तो बाकी इसी तरह जो बाकी सारी पार्टियां हैं ना, उनके सपोर्टर भी ऐसे ही ईजी हो चुके हैं जैसे अब इनके ईजी हो गए हैं। अब कॉल नहीं ना कोई देता है, ना कोई आता है, ना कोई कुछ और होता है। वो खबर तक ये भी था कि इमरान खान ने खुद भी कहा कि अगर मैं गिरफ्तार होता तो प्लीज मत आइएगा। हाँ, और वो भी बात कि जिस तरह अब आप देखेंगे कि जो बहुत उठ के आ रहे हैं ना सपोर्टर्स पीटीआई के, वो सारे वो हैं जो बाहर मुकीम है। तो बाहर वाले तो बाकी पार्टियों के भी बड़े उठ के आते हैं, वो बल्कि बाहर जो मुकीम होते हैं वो तो बल्कि यहाँ वालों को ताने देते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। वहां से जो है ना वो लगा रहे होते हैं आग, हाँ, निकलो जाओ ये करो वो करो। तो यहाँ पे पड़ी हैं सबको
बड़ी कुटें। और फिर यहाँ पे जिस तरह के लोग हैं उनको हमेशा से ये अंदाज़ा रहा है कि यार बस इधर ऐसे ही है। और यहाँ पे जो लोग मतलब है, मतलब जो लोग से मुराद है इंक्लूडिंग अस, वो हमेशा से जुगाड़ू हैं। मतलब उस तरह से कभी हमने सोचा भी नहीं ज़्यादा इनकलाब इतनी गर्मी लग रही होती है अली, कहाँ से इनकलाब लेकर आए। मैं तो गर्मी में ख़राब वाले बॉय के साथ बहुत ज़्यादा जो रेजोनेट आजकल कर रही हूँ कि किसी किस्म के इनकलाब की ज़रूरत नहीं है, बैठे घर पे, बहुत गर्मी है। अच्छा, खतीजा शाह also surrendered, her voice note was all over the place. No, she didn't surrender. उन्होंने कहा है कि मतलब I am surrendering, बात ये की थी उन्होंने। हाँ। ये किया कि इतने घंटों बाद मैं सरेंडर कर दूंगी, बट देन शी चेंज्ड हर माइंड। हाँ, वैसे भी डुअल नेशनल है वो भी। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं डुअल नेशनल हूँ। खैर वो बड़ा ही समझ से बाहर हो गया मामला। मैं तो वो व्हाट्सएप ग्रुप्स देखता हूँ ना कि अब उन्होंने माइंड बना लिया है, अब वो नहीं मिल रही। अब वो दाऊद इब्राहिम टाइप गेम हो गई है कि रियासत अगर ये करे हाँ। तो फिर मैं ये करूँ, तो फिर वो करे, तो फिर इस तरह अजीब व गरीब किस्म की निगोसिएशन चल रही है। पता नहीं क्या है ये। बहरहाल हमारा हमेशा से वो है कि सब लोगों को वार्निंग दे के छोड़ दे, माफ कर दिया जाए। वार्निंग हो गई है, अकाउंट वापस ले आए ना खतीजा शाह का, रौनक लगी हुई थी। इट वाज, मैं तो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई उसके बाद से। सबको, कोई एक शख्स नहीं, क्योंकि वो आप एक शख्स को करेंगे तो वो बड़ा भाई मैं ये कह रही हूँ कि सबको करे, हाँ। साथ खतीजा शाह को भी करे और उनसे कहें कि अपना अकाउंट वापस ले आए। मैं सिर्फ उनकी स्पेसिफिक ये वाली बात की है। तो हमारी रियासत से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि बस वार्निंग सबको बहुत ज़रूरी है, वार्निंग के जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जो है वो बस सबको माफ़ कर दिया जाए प्लीज़। देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से आनकरीब माहौजारियाँ हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि मैं मोहसिन नकवी साहब, अगर तो आप ये शो देख रहे हैं तो मैंने आपसे 3 दफ़ा ये कहा था कि जो वॉल्टन रोड है ना उसके ऊपर अल्लाह का वास्ता है उसको ठीक कर दें। उन्होंने चुप के पूरा प्रोजेक्ट शुरू कर देता है। वॉल्टन रोड, मेन बुलेवर्ड, फ्लाईओवर, अंडरपास, सारों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई क्योंकि सारों को CBD का जो फेज़ 2 है ना उसको वहाँ पे जाकर लिंक करना है। मैं तो नहीं इसके घर आ सकती। मेन बुलेवर्ड बंद होनी है, ये सारा कुछ बंद होना है, वो भी बंद हो जाएगा, तो माहौजारियाँ तो नहीं चल सकता अली। मेन बुलेवर्ड तो शायद अभी बंद नहीं होगी। अभी तो बेसिकली यही जो पुल है फिरोजपुर रोड वाला, यही बंद होगा फिलहाल। तो इनिशियली काफ़ी अर्से काम शुरू हो गया है वहाँ पर, लेकिन ये है कि वो जाहिर है लोड जो सारा इधर से है वो भी उस साइड पे आ जाएगा, तो रश का भी बढ़ जाएगा। मुझे ये जो सारा बाबे पाकिस्तान वाला जो चक्कर है ना, हाँ। वही बात है, इतने साल गुजर गए हैं लेकिन अभी भी वो जो वजाहत साहब की जो बुक का टाइटल है ना, हाँ। वो इतना एप्ट है कि वॉल्टन कैंप नहीं मुक्या, कसमें नहीं मुक्या। मैं सिर्फ कहा था कि सड़क सीधी कर दें, आपने तो वहाँ पे, अब तो वहाँ पे वो तूफान मचना है, तो आ ही नहीं सकना। तो जब शो नहीं हो पाएगा आप समझ लीजिएगा कि कंस्ट्रक्शन अभी जारी है, ठीक है जी, और ये अनकरीब ही हो जाना है। अच्छा, ऑन सैटरडे नाइट, ठीक है, ये जो अभी गुजरी थी, उसके सिर्फ 24 घंटों के दौरान कोई 294 ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हुए हैं और उसके अंदर 285 लोग इंजर हुए हैं। इज़ इट द गर्मी इफेक्ट? क्योंकि मैं खुद बहुत दफ़ा मरते मरते बची हूँ और अब मैंने सोच लिया कि शायद मुझे ड्राइवर रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इतना वट चढ़ता है कि मैं गाड़ी इधर उधर लग जाती है मुझसे, क्योंकि वो अगला बंदा स्लो है, मैं जल्दी जाना चाह रही हूँ, गर्मी मुझे लगी जा रही है, AC गेव अप एज वेल। सर्दियों में नंबर कम हो जाता है, हाँ, है ना। इट्स प्रीटी मच द हीट व्हिच इज गेटिंग टू, एंड आई कांट इवन ब्लेम पीपल, लाइक सबसे खास तौर पे बाइक वाले बेचारे हमारे ऑफिस में जब आते हैं यार, वो ना अब उन्होंने ग्लव्स पहनने शुरू कर दिए हैं, दे आर ऑल वेयरिंग ग्लव्स। उन्होंने वो सस्ते सस्ते ना ये भी सन ब्लॉक भी इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं कि किसी तरह से बचत हो सके स्किन की। इट इज़ जस्ट सो हॉट। खैर, अच्छा, ये एक केस चल रहा है कराची की तरफ से। कराची के ना वो सिंध के जो मलीर कोर्ट है, वहाँ के जो सारे लॉयर्स हैं, दे हैव जिसे कहते हैं ना जॉइंट हैंड अगेंस्ट द जज। फीमेल हैं वो जज। वो हुआ ये था कि उन्होंने एक केस जो है वो अनअर्थ किया है कि यहाँ पर जो कराची का जो कोर्ट का RO फिल्टर प्लांट है ना, उसका पानी जो है ना वो वकला जो है वो बेच रहे थे और उन्होंने वो जो है ना वो केस वहाँ से पकड़ लिया है। और अब वो सारे जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि हमने इनको जाने नहीं देना इस चीज़ के अंदर, एंड यू नो अब इट कुट्टे का इस यहाँ पे वहाँ पे शुरू होने वाला है। Have you ever heard such a case? वैसे पहले हुआ तो होगा, और नहीं मतलब ये हाँ। पानी वाला तो नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग
केस, इंटरेस्टिंग केस है, इसको फॉलो कीजिएगा अगर आप लोग नहीं करें, देखें कि वहाँ पे क्या होता है। फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड, जो मैं थ्रेड में भी देख रही थी कि उनके साथ कोई बंदा पहले प्रैक्टिस कर चुका हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि ये जज इतने आराम से जाने नहीं देती हैं किसी भी चीज़ को, शी इज़ गोना गो आफ्टर देम एंड शी इज़ गोना यू नो मेक श्योर कि हाँ जी इसका कोई नतीजा निकले। खैर नतीजा तो इस मुल्क में नहीं निकलता, लेकिन ट्राई करने में क्या है। अच्छा मेरे ख्याल से इधर वही होता है कि बस इकट्ठे मिलके बैठ के बातचीत नहीं हो पा रही होगी अभी तक, बातचीत हो जाएगी। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा रिकमेंडेशंस में ना आज मैं आपको बता देती हूँ, कल तुम बता देना, ठीक है। रिकमेंडेशंस में यही है जो मैं खुद भी देख रही हूँ और मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत सारे लोग देख भी रहे होंगे, वो है सक्सेशन। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, इट्स द फाइनल सीजन, इट्स गोइंग ऑन, ठीक है, आखिरी एपिसोड उसकी रह गई है। दिस इज़ प्रॉब्ली द ओनली शो जिसमें आप किसी भी करेक्टर से यू विल नेवर गेट अटैच, यू विल नेवर फॉल इन लव, यू विल नेवर लाइक एनीवन। अगर वो 2 सेकंड के लिए ह्यूमनाइज हुआ भी है कैरेक्टर, तो अगले सेकंड वो ऐसा कोई बहुत ही आला किस्म का फक फेस्ट क्रिएट करता है कि यू कैन नॉट लाइक द पर्सन। सोचे कितना हकीकत के करीब है। एग्जैक्टली, इट इज सच अ रियलिटी शो बिकॉज दैट्स द रियलिटी के प्रेडोमिनेटली वर्ल्ड इज अ नेफेरियस प्लेस, ठीक है, और वो उसके ऊपर ही बना हुआ है। सो इफ आई एम स्टिल टेलिंग यू, अगर आप लोगों ने अभी देखना शुरू नहीं किया तो प्लीज देखना शुरू कर दे। इट्स वन ऑफ द बेस्ट आई गेस ड्रामा आई वुड से। ये +1 में एंडोर्स कर रहा हूं। हाँ अगर ये एंडोर्स कर रहा है, वैसे मुझे तुम्हारी एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है, बट व्हाटएवर। बाय द वे मैंने आप लोगों से राबिया, एक तो तुम वापस आओ, दूसरा ये है कि आप लोग पैदा होना बंद क्यों हो गए हैं, दैट इज़ माई कंसर्न। तो आप पैदा होना शुरू हो और हमें पैसे दें ताकि हम अपनी भी रोजी रोटी चला सकें। ओके देखें ना, 21 तारीख को साहिर लोधी की सालगिरह थी, किसी ने पैसे नहीं भेजे। कितने अफसोस की बात है। चले देखते हैं कब तक चलता है ये। ओके जी, बाय बाय।